स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात होगी छत्तीसगढ़ की खबरों की। महासमुंद तुमगांव नगर पंचायत क्षेत्र के बने गोठान में खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। तुमगांव नगर पंचायत के पार्षदों ने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर से शिकायत पत्र सौंपकर कहा कि सरकारी कर्मचारियों और कुछ राजनेताओं ने मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महती योजना गोठान की जमीन पर लेन देन कर या काम किया। इस मामले की निष्पक्ष जांच पर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। महासमुंद तुमगांव नगर पंचायत क्षेत्र के बने गोठान में खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा और बारी ये मुख्य एजेंडे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के इन मुख्य एजेंडों में से एक गोवंश को संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में करोड़ों की लागत से गोठान का निर्माण कराया जा रहा है। उसी गोठान में इस तरीके की लेन देन कहीं न कहीं सरकार और कुछ जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत की पोल खोल रही है। राज्य शासन की योजना है गोठान योजना, नरवा, गुरवा, बाड़ी। इसमें हमारी 4 जमीन है, 26, 14, 15, 27, 90, 92 जो हमारी सरकारी और गांव की जमीन है। लगभग 13 एकड़ की जमीन है, जिसमें आज भी चीमा का कब्जा है। किस तरीके से ईटा का ब्रिक्स है, उसका चिमनी का ईटा बना हुआ है। वो कृष्ण कुंज जो बनी है वो लगानी जमीन है, चीमा की जमीन है। और हमारी जमीन जो सरकारी जमीन है उसको चीमा ने अपना ईट का वो डाला हुआ है, चिमनी का भट्ठा डाला हुआ है। 6-7 महीनों से भिड़े हुए हैं कि ज़मीन को हमारे गांव के विकास के लिए जो सरकारी ज़मीन है उसमें अन्य कुछ गार्डन है, अन्य कुछ चीज़ें होती है सरकारी, जैसे हमें सामुदायिक भवन बनाना है या फिर उद्यान बनाने हैं। तो नगर पंचायत के विकास बिल्कुल इसमें साठगांठ जननेता जो है वहाँ के और कुछ मेंबर है वहाँ के PIC मेंबर जो अपने खुलेआम अपने हस्ताक्षर और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। हम आपको बता दें कि महासमुंद जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से तुमगांव नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 की शासकीय भूमि खसरा नंबर 2614, 2615, 2790 और 2792 खसरा को गोठान निर्माण के लिए तुमगांव नगर पंचायत से 2020 में मांग की गई थी। महासमुंद तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार तुमगांव नगर पंचायत पहुंचकर मांगी गई है। खसरा नंबर 2614, 2615, 2790 और 2792 की जांच की तो उसमें निकल कर आया कि इस जमीन पर 15 साल से जसपाल सिंह पिता सोहन सिंह, जगबीर सिंह, जुगरूप सिंह, गुरुमुख सिंह के कब्जे में है और इस भूमि पर ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में जिस जगह पर गोठान का निर्माण कराया गया है वो जमीन लगानी जमीन है और इस जमीन पर जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 60 गांठ से गोठान का निर्माण करा दिया गया है, जो पूरे तरीके से गैर कानूनी है, जिसकी शिकायत लगातार तुमगांव नगर पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से की जा रही है। बावजूद इसके अब तक चिमनी ईंट भट्टे को वहां से हटाया नहीं गया है, बल्कि चिमनी भट्टे से लगे लगामी जमीन पर गोठान निर्माण कर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक को ठेंगा दिखाया जा रहा है। तुमगांव नगर पंचायत के शिकायतकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से शिकायत की है। साथ ही एक शिकायत पत्र स्थानीय विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर को भेजी गई है। वहीं इस मामले में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव का कहना है कि राज्य सरकार की महती योजना के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी लेन देन कर या फिर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर गोठान निर्माण में किसी भी तरह का कोई घोटाला किया गया है तो उसकी जाँच होगी और इस मामले में कलेक्ट्रेट को पत्र लिखकर मैं स्वयं जाँच की मांग करूँगा। पहले तो आज मेरे को मीडिया के माध्यम से पढ़ने को मिला कि ऐसा हुआ है, सरकारी ज़मीन पे दूसरे का कब्जा है और जो हमारा गोठान बना है दूसरे की ज़मीन पे बना हुआ है करके। तो निश्चित ही जांच का विषय है और इसमें हम जांच कराएंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तुमगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष राकेश चंद्राकर का कहना है कि कुछ भाजपाई पार्षद जो अभी वर्तमान में कांग्रेस में चले गए हैं वो जानबूझकर बदनाम करने की नीयत से इस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि उनकी शिकायत सच से परे है। सरकारी जमीन पर गोठान का निर्माण कराया गया है और जिस जमीन पर ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं वो सरकारी जमीन नहीं है।
गौरतलब है कि सभी सरकारी दस्तावेज इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि जिस जगह पर गौठान का निर्माण कराया गया है वो आधी लगानी जमीन है और आधी सरकारी जमीन है। बावजूद इसके इस मामले पर जिला प्रशासन की तरफ से लीपापोती की जा रही है। बताया जा रहा है कि चिमनी भट्टा जो संचालित करने वाले हैं उनकी पकड़ ऊपर के नेताओं तक है और गैर कानूनी तरीके से ईंट भट्टे का संचालन निर्बाध रूप से उनके द्वारा कराया गया है। टोटल टीवी के लिए महासमुंद से रवि विदानी की रिपोर्ट। रविंद्र विदानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, कि इसे घोटाला कहें, खरीद फरोख्त कहें, किस मामले से जोड़कर इसे देखा जाए। रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना है नरवा, गरबा, घुरवा और बारी, उसी में से एक है गौवंश को संरक्षित करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने गौठान योजना जो है वो लागू किया है और सारे गांव में लाखों रुपया खर्चा करके गौठान बनाया जा रहा है। यही ताजा मामला है। महासमुंद से 12 किलोमीटर दूर तुमगांव नगर पंचायत है। वहां वार्ड नंबर 15 में जो खसरा नंबर में 2020 में जिस जगह को गौठान के लिए चिन्हांकित की गई थी, उस जगह पे ईंट भट्टा पहले से ही संचालित है, जिसको तहसीलदार, एसडीएम और यहाँ के राजस्व के अधिकारियों ने जाके पंचनामा करके वह रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी कि उस जगह पे गौठान के लिए जो जगह है जो चिन्हांकित की जा रही है, उस जगह पे ईंट भट्टा ऑलरेडी संचालित है जी। कुछ दिनों बाद ये पता लगता है कि जो लगानी जमीन है, ईंट भट्टे से लगे हुए जो सरकारी जमीन है, उस लगानी जमीन पे ईंट भट्टा बना दिया गया है और वन विभाग ने वहां अभी कृष्ण कुंज भी बना दिए गए, जो लगानी जमीन है, जो पूरी तरीके से गलत है। किसी की लगानी जमीन पे सरकार कोई चीज नहीं बना सकती और जो सरकारी जमीन है वहां ईंट भट्टे अभी भी संचालित है। उस जगह को राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, यहाँ के स्थानीय नेता जो है वो नहीं हटा पाए हैं। जो शिकायत करता है उनका ये कहना है पंकज जी की इस मामले में बहुत लंबी चौड़ी लेन देन हुई है और सरकारी जमीन पे पिछले 20 साल से ईंट भट्टे संचालकों का कब्जा है, जिसको यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, नुमाइंदे हैं, वो हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस मामले में राजनीतिक दबाव बनाया गया। जी, कलेक्टर की तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन या कोई जांच बिठाई गई हो इस पूरे मामले पर कि मामला बड़ा है, सरकार को चपत लगाई जा रही है, पैसा कहां जा रहा है, ये जमीन कैसे इधर से उधर इसकी खरीद फरोख्त हो रही है, इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। कलेक्टर ने क्या कहा? जी पंकज जी, अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री जी का विजिट होने वाला है, उसमें वो बिजी हैं। हमारी टीम संपर्क करने की उनसे कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी तक बहरहाल ये मामला अभी का नहीं, अभी 2022 चल रहे हैं, 2020 से मामला लगातार पिछले 2 साल से चल रहे हैं और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करते रहे हैं। यहाँ अभी से नहीं, पिछले 2 साल से, लेकिन उस मामले में अभी तक जिला प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में लीपापोती की जा रही है। रविंद्र, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे, जानकारी के लिए आएंगे। लेकिन गौठान योजना सरकार